नमस्कार, फिर से आप लोगों को मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और आस्क क्वेश्चन, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट 2। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। पास्ट कंटिन्यूअस पार्ट 2 यानी कि निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे आज हम लोग का इसका निगेटिव सेंटेंस। किसी भी टेंस के सेंटेंस यदि निगेटिव होता है तो उसको अनुवाद करते समय पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट को छोड़कर बाकी बात टेंस में सहायक क्रिया के बाद में यदि हम लोग नॉट लगाते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। चलिए इसका पहले हम फॉर्मेशन को लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज नहीं तो वेयर, उसके बाद में नॉट, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। चलिए लेते हैं हिंदी का एक वाक्य। वह अपना काम नहीं कर रहा था। ये देखिए निगेटिव हो गया, नहीं कर रहा था रही थी, यानी कि पहचान हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें का सब्जेक्ट कौन है? वह का इंग्लिश ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वाज। नहीं के लिए लग गया हम लोगों का नॉट। उसके बाद में आ गया हम लोग का वर्ब कौन है इसमें का? करना, करने का। डू में क्या जोड़ देंगे? डूइंग। ही वाज नॉट डूइंग। अपना, स्वयं अपना के लिए क्या होगा? ही का ही, आई का माई, यू का योर, दे का देयर, हाँ वी का आवर एक्सेट्रा। हिज वर्क। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वे लोग बाजार में मछली नहीं खरीद रहे थे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि दे। हमने एक या दो तीन एग्जाम्पल से ही शुरुआत करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फार्मूला और नियम सब वही है। एक वचन के साथ में वाज नॉट, बहुवचन के साथ में वेयर नॉट। यानी कि दे जो है बहुवचन है इसीलिए वेयर, नहीं के लिए नॉट, दे वेयर नॉट। अब इसमें का जो है हम लोग को लिखना है वर्ब। वर्ब कौन है? खरीदना। खरीदने का इंग्लिश बाय। बाय में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। दे वेयर नॉट बाइंग। क्या चीज खरीद रहे थे भैया? मछली। मछली का इंग्लिश फिश। कहाँ में खरीद रहे थे? बाजार में, इन द मार्केट। इन द मार्केट। ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव का फॉर्मेशन और नियम। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसका इंट्रोगेटिव। चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, सिर्फ टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग पहले कर देंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। चलिए पहले इसका फॉर्मेशन को लिखते हैं। सिंगुलर नंबर वाज, प्लूरल नंबर वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम स्टेज पर गाना गा रहा था? क्या तुम स्टेज पर गाना गा रहा था? यानी कि अगर गा रहा था तो हाँ, नहीं गा रहा था तो नहीं। इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग को देखना है क्या है? तुम का इंग्लिश यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? वाज की वेयर। यू प्लूरल नंबर है इसलिए हम लोग लगाएंगे वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट यानी कि तुम का इंग्लिश यू, वेयर यू। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कौन है? वर्ब लिखना है। वर्ब है हम लोग का गा रहा था, यानी कि गाने का इंग्लिश होगा सिंग। सिंग में जोड़ देंगे आईएनजी तो हो गया गा रहा था। वेयर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। कहाँ पर भैया? स्टेज पर के लिए हम लोग का प्रीपोजिशन होगा ऑन द स्टेज, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं।
क्या वह नदी में तैर रहा था? क्या वह नदी में तैर रहा था? अगर तैर रहा था तो हाँ, नहीं रहा तैर रहा था तो ना। चलिए, वह का इंग्लिश ही के साथ कौन सा लगेगा? ही जो है एक वचन है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देयरफॉर वी विल यूज द ऑक्सिलरी वर्ब विथ ही वाज। आफ्टर दैट उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? वह का इंग्लिश होता है ही। उसके बाद वर्ब कौन है? तैरना। तैरने का इंग्लिश स्विम। स्विम में लग जाएगा ing, स्विमिंग। कहाँ पर? नदी में, इन द रिवर। हो गया, वाज ही स्विमिंग इन द रिवर। ये इंट्रोगेटिव रहा। अब चलते हैं हम लोग इसका इंट्रोनेगेटिव सीखने के लिए। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। चलिए हम लोग इंट्रोनेगेटिव सीखते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, इंट्रोनेगेटिव में भी फार्मूला वही है, वाजंट नहीं तो वेरंट। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब में ing, ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग हल नहीं जोतना यानी कि चलाना, क्या वे लोग हल नहीं चला रहे थे? देखिए यहाँ पर क्या होता है, हल चलाने का एक ही वर्ब हो जाता है, हाँ, प्लो। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या वे लोग हल नहीं चला रहे थे? क्या से हो गया इंट्रोगेटिव, नहीं से हो गया निगेटिव, यानी कि इंट्रोनिगेटिव। चलिए पहले ही कर देते हैं क्या चीज, वाजा, वे लोग है ना, वे लोग यानी कि प्लूरल नंबर है, इसीलिए वेयर नॉट, वेरंट। उसके बाद में आ गया हम लोगों का सब्जेक्ट, वे लोग, दे के साथ अब लग जाएगा, दे लिखने के बाद में हम लोग का वर्ब, वर्ब कौन है? हल चलाना। हल चलाने का इंग्लिश होता है प्लो। ये कहीं में GH, प्लो। प्लो में क्या कर देंगे? ing, अरंट दे प्लॉगिंग, खत्म। दूसरा एग्जांपल, क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ा रहा था? अगर पढ़ा रहा था तो हाँ, नहीं पढ़ा रहा था तो नहीं, यानी कि क्या सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था? गलत लिख दिया मैं, यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं पढ़ा रहा था। ये हुआ इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या से? निगेटिव नॉट, नहीं से। तो हम लोग लिखेंगे, सोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए लगाएंगे वाजंट, वाजंट सोहन। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसी बीच में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मेरा भी काम चलता रहे और आप लोगों को सीखने का भी काम चलता रहे। वाजंट सोहन। पढ़ाने का इंग्लिश वर्ब आ गया हम लोग का। वर्ब कौन है? पढ़ाना। पढ़ाने का इंग्लिश टीच। टीच में क्या जोड़ देंगे? ing। वाजंट सोहन टीचिंग, क्या चीज पढ़ा रहा था? इंग्लिश। ये रहा क्वेश्चन मार्क। आई थिंक क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग शेयर जरूर करें। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस का आस्क क्वेश्चन। ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि लंबा ले लिया गया है ना सब इसी में। आस्क क्वेश्चन, प्रश्नात्मक वाक्य जिसका शुरुआत हम लोग का WH से होता है, यानी कि पहले लिखेंगे QW। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग लगाएंगे वाज, प्लूरल होगा तो लगाएंगे वेयर। उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब में ing। यदि उसमें अगर कुछ और रहता है तो अन्य में हम लोग लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, वह कहाँ जा रहा था? देखिए अगर टेंस सीख लेंगे तो हम अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। वह कहाँ जा रहा था, लेकिन वर्ड का कैपेसिटी चाहिए।
चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लिखना है, QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ कहाँ का इंग्लिश, वेयर। अब देखना है कि हम लोग का यहाँ पर लगेगा वाज नहीं तो वेयर। इसको लगाने के पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह का इंग्लिश ही, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब लगता है वाज, वेयर वाज। उसके बाद में आ गया हम लोगों का सब्जेक्ट ही, वह, वेयर वाज ही, वर्ब हो गया गो, गो में ING क्वेश्चन मार्क, यानी कि वेयर वाज ही गोइंग। आई थिंक क्लियर। दूसरा एग्जांपल, वे लोग वहां क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। याद रहे इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव में क्या है, पहले हो जाता है, लेकिन जब वो आस्क क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस के कहीं बीच में होगा। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्या, क्या का इंग्लिश व्हाट, व्हाट। अब देखना है सब्जेक्ट वे लोग, वे लोग यानी कि दे, इसके साथ क्या लगेगा वेयर, व्हाट वेयर। अब सब्जेक्ट आ गया यानी कि दे, व्हाट वेयर दे, वर्ब आ गया करना, व्हाट वेयर दे डू में ING डूइंग। अब देखें यहाँ पर वहां, वहां आ गया नेक्स्ट वन वर्ड यानी कि देयर, ये लगा दिए। समझ में आ गया। ये था हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस का आस्क क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ जाएंगे इसके बाद पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट प्लीज।